आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों हमारे सामने यहाँ प्रश्न दिया गया है कि समीकरणों cos थीटा बराबर 1/2 tan थीटा बराबर -1 को संतुष्ट करने वाले व्यापक मान है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, दोनों समीकरण को हल करना है और दोनों सब समीकरणों के थीटा के जो संभव मान है वो निकालने होंगे। थीटा के जो संभव मान है उनमें जो उभयनिष्ठ मान दोनों के लिए सत्य होगा उसका व्यापक मान हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास पहला जो समीकरण है इसको हम लिख लेते हैं cos थीटा बराबर 1/2। तो 1/2 के लिए संभव मान हम यहाँ पर देखते हैं। पहला, जैसा कि हम जानते हैं cos 45 अंश बराबर 1/2 होता है। तो यहाँ से एक मान तो हमारा 45 अंश के लिए हो गया। तो cos थीटा बराबर हम लिख सकते हैं cos 45 अंश। अब यहाँ पर हमने एक्स वाई अक्ष की सहायता से यहाँ पर बनाया है, जहाँ पर 0 से 360 अंश के मान अंकित किए हैं जो कि थीटा को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे 4 चतुर्थांश है, देख सकते हैं। पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक, दूसरे में साइन व कोसेक धनात्मक, तीसरे में टेन व कॉट तथा चौथे में कॉस व सेक धनात्मक होते हैं। यहाँ पर दोस्तों cos 45 अंश है, यहाँ पे धनात्मक मान दे रहा है। तो हम देख सकते हैं cos कहाँ से कहाँ तक धनात्मक होता है, 0 से 90 व 270 से 360 के मध्य धनात्मक होता है। तो यहाँ से जैसा कि हम जानते हैं एक मान 45 अंश 0 से 90 के मध्य आ चुका है। अब यहाँ से 270 से 360 के मध्य हम एक मान निकालेंगे। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि यदि हम cos 270 के साथ धनात्मक या ऋणात्मक लेके मान निकालें तो उसका मान साइन में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 360 के लिए लेकर चलेंगे। तो यहाँ से जैसा कि हम जानते हैं 270 से 360 के मध्य हमें निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे cos 360 ऋण थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे 45 अंश है तो कितना आ जाएगा 360 अंश ऋण 45 अंश हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, cos थीटा के दो मान हमारे पास प्राप्त हो गए, cos 45 अंश व cos 360 में से जब हम 45 घटा देंगे कितना आ जाएगा 315 आ जाएगा। तो cos 315 अंश। तो यहाँ से हम देख सकते हैं थीटा के दो मान हमें प्राप्त हो गए, 45 अंश व 315 अंश। इसी प्रकार दूसरा समीकरण यहाँ पर हमारे पास दिया गया है tan थीटा बराबर ऋण 1। इसे भी हम यहाँ पे लिख कर हल कर लेते हैं, tan थीटा बराबर ऋण 1। और जैसा कि हम जानते हैं tan 45 अंश का मान हमारे पास आता है 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर ऋण tan 45 अंश हमें प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं tan का मान ऋणात्मक कहाँ पास आता है, ऋणात्मक यहाँ पे 90 से 180 व 270 से 360 के मध्य tan का जो मान है ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, अब यहाँ पे tan के पदों में हमें मान चाहिए तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा 180 व 270 से धन ऋण लेकर करना होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 90 से 180 के मध्य tan का मान ऋणात्मक आएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं tan 180 ऋण थीटा, थीटा की जगह हमारे पास 45 अंश हम देख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 180 ऋण 45 अंश। इसी प्रकार 270 से किसके मध्य 360 के मध्य आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे tan 360 ऋण 45 अंश हम यहाँ पे ले लेंगे, जिसका मान भी हमारे पास ऋण 45 अंश आता। तो इस प्रकार यहाँ से हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, tan थीटा बराबर tan 180 में से 45 घटा देंगे तो 135 अंश हो जाएगा व 360 में से जब 45 अंश घटाएंगे तो यहाँ से हमारे पास 315 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम तुलना करें तो हमारे पास थीटा के दो मान ज्ञात हो रहे हैं, 135 अंश व 315 अंश। अब यहाँ से हमें इस प्रश्न को हल करना था कि दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने वाले व्यापक मान चाहिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों में थीटा का जो मान है वह 315 अंश हमें दिखाई दे रहा है जो कि उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से थीटा बराबर 315 के मान के लिए हम यहाँ पे व्यापक मान निकालेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं
थीटा बराबर 315 अंश दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। अतः यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हम थीटा का मान रेडियन में ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा देखते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा बराबर 315 गुणित पाई बटे 180 रेडियन, यह मान हमें प्राप्त हुआ। यहाँ से यदि हम भाग दे दें 15 से, यह आ जाएगा 15 दूनी 30 और यहाँ एक हासिल में है 15 एकम 15, इसी प्रकार यह आ जाएगा 15 एकम 15, 3 बचा 15 दूनी 30। यहाँ 3 से भाग देंगे 3 चौक 12 और यह जाएगा 3 सत्ते 21। तो यहाँ से हम देख सकते हैं थीटा बराबर 7 पाई बटे 4 मान प्राप्त हुआ किसमें, रेडियन में। अब यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, व्यापक मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा का व्यापक मान, जबकि जो चर कोण है दोनों ही समीकरण को संतुष्ट करता है, वह क्या होता है, थीटा बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2n पाई धन, यहाँ से थीटा का जो हमने मान निकाला था वह क्या था, 7 पाई बटे 4 था। तो मान हम रख देंगे यहाँ पे 7 पाई बटे 4। यहाँ पर जो हमें n दिखाई दे रहा है यह हमारे इंटीजर को अर्थात पूर्णांक को दर्शाता है, पूर्णांक संख्याओं को दर्शाता है और यही हमारा व्यापक हल हो जाता है। उम्मीद है आप लोग के सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।